देखिए न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी गवाही हम आपको दिखाएंगे। मोनिंदर वो शख्स हैं, जब हादसे के वक्त ये यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने बचाने की कोशिश की। इन्हीं से ही समझते हैं कि उस रात क्या हुआ था, किस तरह से बचाने की कोशिश की गई थी, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था थी। मोनिंदर, आप ये बताइए कि क्या उस रात हुआ था, आप यहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या आपने देखा, और आपने बचाने की कोशिश भी गई, आप अंदर भी गए, क्या हुआ था, पूरा घटना बताइए सिलसिलेवार ढंग से, पूरा देश सुन रहा है आपको। ठीक है जी। मैं नोएडा सेक्टर 150 के ही रहने वाला हूँ जी। हाँ। 5 बजे से 2 बजे तक मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ। फ्लिपकार्ट मिनट जो चली है उसमें ग्रोसरी में। तो मैं लास्ट ये युवराज नाम का लड़का जो है गुड़गांव कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारे सेक्टर 150 में टाटा में रहता है, टाटा सोसाइटी में। वो भाई उस दिन आ रहा था, धुंध के कारण वो लेट हो गया, तो 12 बज के यहाँ पे आते आते तो वो उसे रास्ता ना दिखने के कारण ये सीधा जोड़ में दाग गया। जोड़ में दागने के बाद 12 बजे वो जोड़ में दागा था। लड़का कम से कम 1:45 बजे तक लड़का जिंदा रहा था। 1:30 से 2 बजे तक वो 2 घंटे, 1:30 से 2 घंटे वो लड़का जिंदा रहा है। बचने की उसने गुहार लगाई है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। बराबर उसने टॉर्च दिखाई है, पूरे टॉर्च दिखाई है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन पूरा सिस्टम हार गया, जबकि मौके पे सब कुछ था, सारी व्यवस्था थी। आप यहाँ कब पहुंचे, तब वो टॉर्च दिख रही थी जब आप यहाँ पर पहुंचे, या यहाँ पर जब आप पहुंचे वो गाड़ी डूब चुकी थी? यहाँ पे कौन कौन सी एसडीआरएफ थे, एनडीआरएफ थे, कौन कौन से विभाग के कर्मी यहाँ पर थे? लड़का जो है 1:30 से 2 घंटे वेट करते करते जब गाड़ी में धीरे धीरे पानी घुस गया, लड़का मेरे आने से 10 मिनट पहले डूब गया था। मैं आया, मैंने देखा तो फायर ब्रिगेड वाले वो सीढ़ी पे बैठे हुए थे, पानी चेक कर रहे थे, ठंडा है गर्म है। बताओ, अंदर जाने के लिए उनके लिए पानी गर्म करते? जब जाते वो अंदर सिस्टम में भर्ती किस लिए हुए हैं फायर ब्रिगेड में? कह रहे ठंडा पानी है, इसमें सरिया है। वो मैंने बोला कि आप मुझे इजाज़त दो तो मैं जा सकता हूँ ना, आप अपनी जिम्मेदारी पर जा सकते हैं। मैं कहाँ मैं जाऊँगा, बहुत ठंडा पानी है, बहुत टेम्परेचर डाउन है। मगर जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊँगा। मैंने कमर से रस्सा बांधा, मुझे इजाज़त दी उन्हें। कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा दाग गया। उन्होंने कह रहे थे जा रहे हो तो जल्दी जाइए, अभी 5 मिनट पहले लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, लड़के की आवाज़ आनी अभी 5 मिनट पहले बंद हुई है। उन्होंने मुझसे ये बोला था। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं देख के आता हूँ। 30 से 40 मिनट मैंने उस लड़के को सर्च किया है अकेले जाके अंदर। मैं इतना अंदर चला गया था कि यहाँ पे 100 लोग खड़े थे, मुझे उनमें से कोई एक भी नहीं दिख रहा था, एक भी नहीं दिख रहा था मुझे उन लड़के यहाँ पे से। नहीं उन्हें मैं दिख रहा था, बस मुझे वो टॉर्च का इशारा दे दे के बता रहे थे कि इधर था, इधर जाइए, इधर था, इधर जाइए। इसमें मैं 30-40 मिनट डोला उस दिन रात को, 16 तारीख की रात को 2 बजे, लेकिन मुझे वो भाई नहीं मिला जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी बचाने के लिए वो सक्षम नहीं हो पा रही थी, आपका सीधा आरोप ये है? जी। आरोप देखो मैं नहीं लगा सकता किसी पे। क्यों? लड़का इतनी कंफर्म पता है कि लड़का 12 बजे गिरा, 1:30 से 2 बजे के करीब लड़का डूबा है। लेकिन मुझसे पहले पुलिस कितनी देर पहले आई है या फायर ब्रिगेड कितनी देर पहले आई है, मुझे ये कंफर्म नहीं था। नहीं है, पिताजी भी यहीं पर थे? हाँ, लड़के के पिताजी ने लाइव मौत देखी अपने बेटे की। उन्होंने सबसे बोला था कि प्लीज मेरे बेटा को बचाओ, किसी भी तरीके से बचाओ, लेकिन कोई नहीं अंदर कूदा। यहाँ पे 100 लोग थे, प्लस प्रशासन भी था, पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी थी, आम लोग भी थे, रोड पर चलने वाले भी थे। लेकिन धुंध के कारण थोड़ा डरे हुए थे लोग। बेसमेंट है प्लस उसके लिए डरे हुए थे कि इसमें सरिया है, कि कहीं हम ना फंस जाएं, सरिया में हम ना गड़ जाएं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे पता है इसकी सच्चाई क्या है, इसमें सरिया बहुत नीचे है। एक और सवाल, जब आपने ये बयान भी आपका सामने आया इस हादसे के बाद, आज आपसे पुलिस ने संपर्क किया, क्या कहा? आपको पुलिस ने बुलाया था? आपको पुलिस ने बुलाया था उसके बाद? हाँ जी। क्या कहा पुलिस ने उसके बाद? आपको बुलाया था? मुझे कल मॉर्निंग में कॉल आती है कि आप थाने आइए। हाँ जी, वो मेरे जो पुलिस वाले वो मेरे जानकार है, 2020 से इसी थाने में है वो। तो उन्होंने बोला कि मोनिंदर आपसे कुछ बात करनी है, आप थाने आइए। मैं बोला सर क्या बात होगी ऐसी, बताइए आप। अगर कोई बात करनी है तो मैं मौके पे ही हूँ, घटना स्थल पे आप आ जाइए यहाँ पर। नहीं, मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात करनी है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाता हूँ। उन्होंने हमसे बोला कि मोनिंदर हमें तुझसे कोई लालच नहीं है किसी भी तरीका का, ना हमें कोई सबूत मिटाना है, सबूत तूने दे चुका है, तेरी वीडियो पर ऑल इंडिया में जा चुकी है। हम तुझसे सिर्फ एक पर्सनली, हमारे जो अधिकारी हैं वो पर्सनली तेरी वीडियो चाहते हैं, जो सच्चाई है घटना की वो बता दे। हम तेरे सामने कैमरा खोलेंगे, तू सच्चाई बता दी, जैसे आप पूछ रहे हो। मैंने सेम घटना वही बताई कमरे में, मगर ये ऐसे ऐसे हुआ था सर। नू ये बात सच है कि आपसे पहले फायर ब्रिगेड वाले भी थे? नो, हाँ जी, नू कोई दिक्कत नहीं है। फायर ब्रिगेड वालों के ऊपर हमने एप्लीकेशन लिख चुके हैं, जिन जिन की गलती है उन पर कार्रवाई होगी। ऑथोरिटी के लिए हमने एप्लीकेशन भेज दी है। ऑथोरिटी में जो जो दोषी होगा, जो भी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी और वहाँ पे जो काम करना चाहिए वो काम होगा बहुत जल्दी। मगर ठीक है जी, उसने इतनी मेरी बाइट ली और मुझे फ्री कर दिया। लगभग मुझे 5 घंटे लग गए थे पर उनका वेट करते करते। कल थाने में बहुत ही ज़्यादा मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे इसी केस को लेकर। ऐसा लगा कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है? दबाव तो नहीं है, लेकिन मुझे डर लगा हुआ है। सच्चाई बताऊं, 3 दिन से मेरी बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल है। ये एक बिल्डर है जिसकी ज़मीन है, ये कोई जोड़ नहीं है, ये कोई सरकारी जगह नहीं है, ये बिल्डर है एक।
बिल्डर जो हजारों करोड़ का आदमी है, वो एक मिडिल क्लास बंदे को क्या समझेगा अपने सामने? सबूत मिटाने के लिए वो क्या नहीं कर सकता? क्यों? उसकी पोल मैंने खोली है। 3 दिन से कैमरा के सामने सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा दिखा दो सोशल मीडिया पर जिसकी वीडियो वायरल हुई हो कि भाई ये लड़का है, और सच बोल रहा हूँ, बिनेटर होके बोल रहा हूँ। इतिहास उनका लिखा जाता है जो लड़ना चाहते हैं। मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक बार को खतरा हो सकता है मेरी जान को। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, ये बताइए कि यहाँ पर 31 दिसंबर को भी एक ट्रक गिरा था जी, उस वक्त क्या हुआ था? और तब अगर ये बोल्डर तभी लगा दिए जाते, सीमेंटेड बैरिकेड्स, तो शायद युवराज मेहता को बचाया जा सकता है। 100% बच सकता था, 100% बचता सर। अगर वहाँ पे ये भी नहीं थे जो यहाँ पे लोग थे, वो 100% बचा सकते। नहीं, 31 को क्या हुआ था ये बताइए। 31 को लगभग 1:30 बजे के करीब मेरा ऑर्डर आ जाता, 31 सेम टाइम पे, उसी दिन भी सेम टाइम था। मैं आ रहा था ट्रक के पीछे पीछे, मैंने देखा कि धुंध बहुत ज़्यादा है, मगर ट्रक आगे आगे चल रहा है, मैं इसके पीछे चलता हूँ जो कि ताकि मैं किसी से ना टकराऊँ, बड़ी सवारी इसके पीछे सहारे से मैं चलता रहूँगा। मैं उसके साथ चलता चलता रहा। उस ड्राइवर, वो नया ड्राइवर था, वो पहली बार हमारे 150 में आया था। तो जाने के बाद मैं उसके पीछे पीछे, तो जैसे उसका ट्रक उसे रास्ता नहीं दिखा, उसने सीधा धक्का दिया। वो दीवार टूटी है, आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। दीवार टूटी है, जैसे दीवार में से सरिया निकला, वो दोनों टायरों में घुसा। टायर बहुत तेज भटाक देसी बोले, टायर फट के मैं समझ गया कि ट्रक दाग गया। क्यों? मैं ट्रक से कम 20 मीटर दूरी पे पीछे था, दूरी बना के चल रहा था मैं, कोहरा बहुत ज़्यादा था। मैं देखा टायर फट गया। ड्राइवर घबरा कर, उसने सोचा ट्रक के टायर फट चुके, कहीं लटक गया है पुल से, और मैं जल्दी से जमीन में दाग जाऊं, और उसे ये नहीं पता था कि नीचे जोहड़ है। अच्छा। वो सीधा जोहड़ में दाग गया। जोहड़ में दागने के बाद मैंने देखा कि मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे बचाऊंगा इसको, मैं इसको कैसे बचाऊंगा? उसके ट्रक में रस्सा बंधा हुआ था ऊपर, कम से कम 15-20 मीटर लंबा रस्सा बंधा हुआ था। मैंने रस्सा खोल के ऊपर चढ़ा, मैं ट्रक पे रस्सा खोल के मैंने उस ड्राइवर के पास फेंक दिया। मैं कहा भाई तू इसके सहारे अभी इसे पकड़ के बचा रहे, मैं अभी 2-4 आदमी लाता हूँ इकट्ठे करके, तब हम तुम्हें निकालेंगे, अकेले की बस की नहीं है। क्यों? 4 इंच की दीवार आ रही थी, मुझे खुद भी बैलेंस बनाना था और उसको भी खींचना था। 130 किलो का आदमी था वो, 6.5 फुट का, मैं अकेले के बस की नहीं था। मैंने कम से कम 15-20 राइडर्स रोके यहाँ पर रोड पे, बीच रोड पे खड़े होकर, रात को 1:30 बजे। मैं कहा भाई जल्दी जल्दी आओ, वहाँ पे एक ड्राइवर पड़ा हुआ है। मैंने कम से कम 15-20 राइडर्स रोक लिए। रोकने के बाद मैंने हमने इन सोसाइटी के उससे कांटेक्ट किया, गार्डों से। तो देखिए ये यहाँ पर जो है मोनिंदर, जिन्होंने बेहद तफसील से सिलसिलेवार ढंग से बताया कि आखिर उस रात क्या हुआ था, और वो घटना भी बताई 31 दिसंबर को जब यहाँ पर ट्रक गिरा था। तो ऐसे कई सारे सवाल मोनिंदर ने खड़े किए हैं व्यवस्था पर, प्रशासन पर, कि वो बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं और जवाबदेही तय किए जाने की मांग करते हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या प्रशासन इस पर एक्शन लेता है, देखना होगा।